हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम और ये इनकी एप्पल की टी शर्ट इनको वहाँ से मिली थी कैलिफोर्निया से। मैं आपको बता नहीं सकता, अभी आपको पता लग जाएगा। पहले मैं निर्मा पाउडर वाली से कर लो, क्योंकि वो भी कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम सो के उठ गए हैं और अंगड़ाई वगैरह ले रहे हैं। और आज हम जाने वाले हैं अपने दोस्त के साथ उसके कॉलेज, उसके फेस्ट में। तो अभी तो लेटे हम, जल्दी जल्दी जाके ब्रश वगैरह करेंगे और जल्दी जल्दी रेडी वगैरह होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम नहा धो के बैठ चुके हैं, देख सकते हो कैसा लग रहा है, मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ। भाई नहा धो के बैठे हैं पर अभी रेडी नहीं है, फ़ोन चला रहे हैं। और ये इनकी एप्पल की टी शर्ट इनको वहाँ से मिली थी कैलिफोर्निया से। चलो अब आपसे बाद में मिलते हैं, थोड़ी बातें करके। ओ भाई सब बड़े हैं, ये अपने दोनों भाई पहुँच गए हैं भाई इतनी देर के बाद अपने भाई कॉलेज में। अभी लगी भाई एंट्री और ये कुछ एंट्री हो रही है। जब से हुआ तेरे नस
मुश्किल किया जीना, चेहरा तेरा इंडियन बाकी सब लड़ीना, आधे से ज्यादा दिल्ली तो हमने भी जान रखी। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as चाले चाले पानी री पानी यार रे जवा जवा पीती है। के सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, सबको मेरा राम राम। राम राम ही ठीक है, जय श्री राम तो आ गए वहीं तक ठीक है। बस हम हरियाणा वाले राम राम ही करा करें, आनंद लेंगे थोड़ी देर बस। वैसे भी युवा पीढ़ी सामने बैठी है, वो आनंद के साथ वैसे ही भरपूर रहती है। दरअसल मैं भी यहीं पड़ोस का गांव है, बिल्कुल झज्जर के बराबर में ही बादली, मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरी जन्मभूमि यही है। तो अपनी जन्मभूमि पे आने का जो आनंद होता है वो मैं अनुभव कर रहा हूँ आपके बीच। और हरियाणा का आदमी तो वैसे भी हास्य रस में रहता है जी। वो पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुँच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए? बोले जी मेरा ब्याह है। अब शादी में तो कौन मना करे जी। बोले कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। और ये हास्य हमारे बालपन से हुआ था। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। तो बच्चे आजकल के बहुत वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था,
तो गांव में कोई नहीं मरता, स्कूल की छुट्टी हो जाती। तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही से। तो अगलों के लिए छुट्टियां हैं। अच्छा, बीच बीच में ताली बजानी पड़ती है भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। मैं भी तो सांस लूंगा बीच में। वैसे के मामले में तो हरियाणा में तो वैसे भी ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है। वो दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, एक गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता हमारा प्रेम कैसा है। अभी मेरा एक दोस्त मिला जी, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात तो हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है, अब तो काफी सुधार हो गया जी, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है सर हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और सर ये तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वही पदक लाने वाली छोरियां जंतर मंतर पे बैठी होती हैं और कोई उनकी सुन नहीं रहा होता। क्या प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो प्रेम तो अब रहा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का प्रेम अब भी ऐसा है। हमारे ऐसा है, वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूँ। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूँ, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है।
उसने तोती छोड़ दी। जैसे ही तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठी भी क्या निकल आया कोई भरोसा नहीं है जी, क्योंकि हम कितने धार्मिक हैं हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरना हो रहा था, तो एक ने कहा मरना हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं? 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। नहीं, हमारे बूढ़े अलग मस्ती में रहते हैं जी। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी, कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे आज तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए साहब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। साफ मामला, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। दरअसल क्या हमारे यहाँ काम वही कर सकता जो यहीं का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आगे डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बता होता है। पर डॉक्टर साहब काढ़ में कुछ धुआं सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। वो एक मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम पहले कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया जी हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है? वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानना तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा। अब बोले तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा, और पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा दिया। दरअसल क्या है, हाथ से जो है वो इस तरह की महफिलों से निकलता है। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। और हंसी संवाद से निकलती है, इन महफिलों से निकलती है जी। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद बहुत जरूरी है। एक आरोप हरियाणा के आदमी पे लगता रहता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जी जवाब उल्टे देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने लड़के यहाँ बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का ही आदमी दे सके। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे कर रहे हैं? बोले बढ़ा भी सके है। भाई सोचने वाली बात है, काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा है तो। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछा बोले ताऊ बीड़ी पी हुआ है? अब कायदे से सवाल गलत। भाई जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है बोले ताऊ बीड़ी पी हुआ है? बोले ना अगरबत्ती सुलगाइए धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया बोले चौधरी कुत्ते ने घुमा हुआ है? बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी, पर आपने देखा होगा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक कहते प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसे रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी खेत में चल रही थी।
वो तो इंजन की नीयत खराब हो गई उस पर। क्या करे भाई। तो जो मरा था उसके छोरे से ही पूछा एक ने, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसको, सांझ ने घर छोड़ देंगे, और तू कहे तो तेरे घर छोड़ दे। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं जी। फिर भी इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी उल्टे ही जवाब देता। आप किसी से बात करके देख लो। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने क्या रोक रखा है? अरे मैंने कहा ये सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। वो जवाब नहीं देगा आपको। आई मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो जवाब नहीं मिलता उसी। Move to the beats of Tamil Nadu. Ta 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 ta. படைத்தவனுக்கு வணக்கமுங்க, 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 ஆமா வணக்கமுங்க. கரகம் கட்டி ஆடிக்கிட்டு அடவு தட்டி ஆட வரும் அண்ணமாரு அக்காமாரு கைய கூப்பிட்டா வணக்கமுங்க. ஆடியிலே பூச வச்சு ஆலயத்தின் வாசலே பூவாறு கரகம் எடுத்து பூ போரே ஆடி வரோம். பறி உனக்கு எடுத்து வரோம் தங்க கரகம் வெள்ளி கரகம். பறி உனக்கு எடுத்து வரோம் சந்தன கரகம் வெப்பில கரகம். பறி உனக்கு எடுத்து सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलता है, ओ मुन्ना मेरा सपने में मिलता है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, अखियों में खुलती शरीर है घूमती लकीर है टकरा के चलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलता है, ओ मुन्ना मेरा सपने में मिलता है। Man, moving, doing it.
Can I count it off? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
I'm a boss यहाँ बैठे और तू किसी का तो नौकर है। लाया काली ट्रक 7 फीट वाला शॉपर है। 90s वाले लौंडे 42 मेरे बोल पे 1000 सीसी इंजन 2 पे ये फुल थ्रॉटल है। बैटल है भाई तेरा कातिल है, सभी भाई शातिर है। गली वाला स्टैच पूरा पियने पादर है। बोल क्या किया नहीं। तो वही परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा फेस्ट हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ कुछ खाने पीने के लिए और बाकी आपको दिखाते हैं आगे। भाई सब कुछ ख़त्म हो लिया, ही चलते हैं अपने घर। और अब घर जा रहे डायरेक्ट थे और अब घर जाके मिल लेंगे भाई आपसे। और भाई अब हम यहाँ आ गए कुछ खाने वाने के लिए। तो भाई अब हम खा पी के चले।
तो गाइस अपने घर आ चुके हैं और अभी आए हैं और बहुत थक गए हैं। फेस्ट बहुत अच्छा था। बाकी अभी एक सिंगर और आया था जो गाना गाने वाला था, बट हम जल्दी आए क्योंकि एक भाई को जल्दी जाना था घर पे। और कल भी है फेस्ट, बट कल जाने का बिल्कुल मूड नहीं क्योंकि दूर पड़ता है भाई कॉलेज, तो बिल्कुल अब आसन नहीं है और अब हम रेस्ट करेंगे थोड़ा। बाकी बहुत अच्छा रहा और व्लॉग का हम आज यहीं एंड करते हैं। फॉलो सब्सक्राइब लाइक करना शेयर करना ना भूलेगा गाइस।